दिसंबर 3 ओमिक्रॉन का क्या बुलेटिन है। आज इस बुलेटिन में थोड़ा उर्दू शायरी का भी रस लेंगे। एक @डॉक्टर गोडसे रविमन पे अभी मैंने ट्वीट भेजा है। नैसर्गिक प्रतिकार शक्ति के जोर से भारत में ओमिक्रॉन की तीसरी लहर नहीं आएगी, लेकिन हमारे पोजीशन को और मजबूत करने के लिए दो चीज़ें आज होनी चाहिए। अपने पैसे से, अपनी मर्जी से, अपने खर्चे से लोगों को, जो लोग 18 के नीचे हैं उन्हें टीके दे दो, 18 के ऊपर है उन्हें बूस्टर दे दो। जिन्होंने कोविशील्ड दिया है उनको भी कोवैक्सीन बूस्टर दे दो। बच्चों को भी अभी कोवैक्सीन से ही चालू करो। ये काम आज होना चाहिए, फिर तो हम ओमिक्रॉन से वैसे भी जीतने वाले हैं, लेकिन ओमिक्रॉन को तमाम कर देंगे। अभी आप पूछोगे, आप तो कह रहे थे बूस्टर की ज़रूरी नहीं है। बूस्टर की ज़रूरी नहीं है। वैक्सीन आपका बचाव दो तरह से करती है, एक मामूली डिसीज़ के खिलाफ, एक गंभीर डिसीज़ के खिलाफ। गंभीर डिसीज़ के खिलाफ जो आपका संरक्षण होता है वो काफ़ी महीने तक चलता है, उसके लिए बूस्टर की ज़रूरी नहीं है। मामूली डिसीज़ का प्रोटेक्शन थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन हम अगर उसको रोकना चाहते हैं तो ऐसा करें कि मामूली डिसीज़ ही ना हो जाए हेल्थ केयर वर्कर्स को, ताकि वो फैलाए ना। इसलिए जो इम्यूनोसप्रेस्ड है उनको ये डोज को बूस्टर बोलो ही नहीं, ऐसा ही तीसरा डोज दे दो। हेल्थ केयर वर्कर्स है जिन्होंने 4 हफ्ते के फासले से कोविशील्ड लिया था, उनको शायद मिक्स एंड मैच करके कोवैक्सीन दे दो। और बाकी के जो ऐसे बंदे हैं, हमारे पास इतना वैक्सीन का सप्लाई पड़ा है, अगर ऐसे बंदे पड़े हैं जो थोड़े डर रहे हैं, वो अपने जोखिम पे एक बूस्टर लेना चाहते हैं तो उनको लेने दो, वो खरीद लेंगे, स्टॉक तो है हमारे पास। उससे मामूली डिसीज भी होना उनको कम हो जाएगा और वो फैलाएंगे भी कम, सब अच्छा हो जाएगा। अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि अमीर देशों ने अगर ऐसा किया और वैक्सीन के बूस्टर लगाए तो गरीब देशों में वैक्सीन मिलेगी ही नहीं। ये थोड़ा ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बकवास है। कॉन्गो में बड़ी वैक्सीन भेजी गई थी बड़ी तादाद में, वो वैसे ही पड़ी रही, 80% वैसे ही वेस्ट हो गए। ये अमीर देशों ने गरीब देशों की मदद करना, इसका मतलब सिर्फ एक है। इसका मतलब ऐसा है कि अमीर देश के गरीब लोगों के जेब से पैसा निकाल के गरीब देश के अमीर लोगों के जेब में डाल देना। तो आप इस झोलझाल में ना पड़े, छोड़ दे। अगर आपको बूस्टर लेना है तो ले ले। अभी ओमिक्रॉन के 2 केसेस आ गए भारत में, बड़ी शिद्दत से ढूंढ रहे हैं यार हम ओमिक्रॉन को। तो डेल्टा तो बेचारा मायूस हो गया। डेल्टा कह रहा है दबा के कब्र में चले गए, न दुआ न सलाम, थोड़ी सी देर में ये क्या हो गया ज़माने को। मतलब 8,000 केस आए हैं, उनमें से 7,998 डेल्टा है, 2 ओमिक्रॉन के हैं, लेकिन डेल्टा को कोई अभी पूछता ही नहीं है। तो अभी ये ओमिक्रॉन के केसेस क्यों मिल रहे हैं? हम कोशिश कर रहे हैं इसलिए मिल रहे हैं, लेकिन मेरा एक तुच्छ सवाल है सबसे, मैं अभी एक टीवी चैनल पे पूछा हूँ कि क्या आपको केसेस आ रहे हैं इसलिए आप ओमिक्रॉन को ढूंढ रहे हैं, या ओमिक्रॉन की खबर आई है इसलिए आप केसेस ढूंढ रहे हो? वो कहते हैं मांगने से तो खुदा भी मिल जाता है, बस अपने अपने कोशिश की बात है। तो बहुत 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 कोशिश करके ये लोग आप ढूंढ रहे हैं। अभी पूरे दुनिया में केसेस, मतलब वो आए नहीं है, वो केसेस पहले ही थे, अब उनको पता चल रहा है। तो क्या हम इसे रोक सकते हैं? मेरे ख्याल से इसे रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन इस डॉन का रिवॉल्वर खाली है, मतलब ये थोड़ा कम कम तेजी से फैलाएगा ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा सीरियसली आपको बीमार नहीं करेगा। लेकिन अब हम इसे रोक नहीं सकते। अगर वो किसी जगह पे है दुनिया में तो सब जगह पे है। मानो एक कतरा होता है, पानी का बूंद, अगर वो दरिया में गिर गया तो वो कतरा कतरा नहीं होता, उसका खुद का व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है, लेकिन वो खुद दरिया बन जाता है। जैसा गालिब ने कहा था, इशरत एक कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजर जाना है दवा हो जाना। हम अब दर्द के हद की सीमा के पार निकल चुके हैं, जब 2 साल से अब ये दवा हो गया है। ये शायद तेजी से फैलेगा। अभी इसके ऊपर और एक रूमर भी ये है कि ये
ज़्यादा संक्रमित करता है लेकिन इतना सीरियस नहीं है। अभी पता चलेगा ये सच है या नहीं, लेकिन शायद सच हो सकता है क्योंकि इसमें इतने म्यूटेशन है, तो कभी कभी उसकी ताकत ही उसकी कमजोरी बन जाएगी। इतने सारे म्यूटेशन की वजह से वो इनफेक्टिव वायरस हो जाएगा, लेकिन वो संक्रमित करने में अच्छा रहेगा। तो मैं करता हूँ अच्छा ही रहे। मतलब अगर अफ्रीका में ऐसा पूरे सब लोगों को हो गया, ज़्यादा संक्रमित करे ना, कोई सीरियसली ये लो, तो फिर अच्छा ही अच्छा है। वैक्सीन देने का कष्ट ही नहीं, जैसा वैक्सीन दे गया वैसा नेचुरल डिसीज हो गया। ये केसेस यंग लोगों में आ रहे हैं, लेकिन अफ्रीका के मोस्ट ऑफ द जो यंग लोग हैं उनमें कोई वैक्सीन नहीं है। तो क्या आपके टीके चलेंगे इसके ऊपर? आपके टीके शायद थोड़े कम चलेंगे, लेकिन डेफिनेटली चलेंगे। सब टीकाओं के स्टॉक ऊपर गए। वो आपने न्यूज़ सुनी होगी कि फाइजर मॉडर्ना शायद अपना फार्मूला चेंज करने वाले हैं। वो ऐसा फार्मूला आरएनए वायरस में चेंज होता है ये 2 साल में। अभी कहाँ चेंज किया डेल्टा के लिए? डेल्टा के खिलाफ यही चला ना। और ये जो वैक्सीन के एंटीबॉडी छोड़ दो, टी सेल आपको बचाएंगे। वैक्सीनेशन ही एकमात्र इससे रास्ता है। तो आप वैक्सीनेशन लेते रहिए पूरे दुनिया में, जिससे ज़्यादा है उतना अच्छा हो जाएगा। अभी तो अभी जो ओमिक्रॉन के न्यूज़ है कि इसको हुआ उसको हुआ, इतने लोगों को हुआ, लेकिन आपने ऐसा सुना नहीं है। अब तक काफ़ी केस आ चुके हैं, लेकिन आपने अब तक सुना नहीं है कि कोई गंभीर तरह से, 1-2 अस्पताल में गए थे लेकिन कोई गंभीर तरह से या मर गया, ऐसा नहीं है। वो शोले का डायलॉग है ना, हम लोग ओमिक्रॉन के नाम सुन रहे, इसको हुआ उसको हुआ उसको हुआ। वो गब्बर गन में ये डाल के वो रिवॉल्वर घुमा देता है और बात थोड़ी देर बाद कहते हैं साले सब बच गए। अभी ऐसी बेहुदा बात करनी नहीं चाहिए, ये सीरियस डिसीज है, मैं जानता हूँ। लेकिन वो इकबाल कहता था ना, अच्छा है दिल के साथ रहे पासबाने अक्ल, पर कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़ दे। मेरे मामले में ये होता है कि कभी कभी मेरे पास होता है, ज़्यादातर मुझे छोड़ देता है, पर ठीक है। तो अभी ये जो ओमिक्रॉन है, क्या उसके ऊपर दवाएं चलेंगी? कौन सी कोरोना की दवा है अब तक? रेमडेसिविर शायद चलेगी, वो तो लेट स्टेज में यूज़ करते हैं। स्टीरॉयड भी चलेगी, वो इन्फ्लेमेशन में यूज़ करते हैं। अर्ली स्टेज में क्या दवा है हमारे पास? अर्ली स्टेज में मोनोक्लोनल। मोनोक्लोनल कौन से है? कैसे और इम्डे जो रेजनरॉन के हैं, सिप्ला के, और ग्लाइकोसेटक्राइम बीचन ने बनाया है उसको सोटोरोविमैब, वो है। वो जीएसके ने अभी स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने अभी ऑलरेडी स्टडी किया और ओमिक्रॉन के खिलाफ उनके एंटीबॉडी चलेंगे, ऐसा उनको लगता है। वो ज़्यादा स्टडी करेंगे, बहुत अच्छी खबर है। अभी 2 नई दवाएं आ रही है जो मुंह से ले सकते हैं। एक मर्क की है और दूसरी फाइजर की है। वैक्सीन की नहीं बात कर रहा हूँ, दवा की। मर्क की जो दवाई है वो दूसरे किसी साइट पे काम करती है, तो म्यूटेशन से उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसका प्रभाव पहले 50% लगा था, अब 30% है। बट फिर भी 100 में से 3 में से 1 भी अस्पताल के बाहर रह गया तो बहुत अच्छा है। फाइजर की जो दवा है वो 90% प्रभावी है, और उनको लगता है कि वो भी एक अलग साइट पे अटैक करती है, तो उनको लगता है 90% प्रभाव हो जाए। तो ऐसी भी कुछ आशादायी बात करें कि ऐसे दवाई जो हमारे एग्जिस्टिंग है वो सारे ओमिक्रॉन के खिलाफ चलेंगे। मेरा तो मानना ये है कि 2 हफ्ते बाद शायद हम पलट के देखेंगे कि हमने क्या किया। सारे लोगों के क्रिसमस प्लान के जो सब प्लान किए थे उसका पूरा बैंड बजा दिया, इकोनॉमी का बैंड बजा दिया, ट्रैवल का बैंड बजा दिया, लोगों की जो उम्मीद बनी थी उसका बैंड बजा दिया, और हमारे हाथ में कुछ नहीं आया। ये ओमिक्रॉन जैसा जितना हमको लगता था उतना खतरनाक नहीं है, ऐसा शायद 2 हफ्ते में पता चलेगा। तो आज का बुलेटिन इतना ही है। ओमिक्रॉन अब सब जगह पे ऑलरेडी था, डरने की बात नहीं है। वैक्सीन चलेंगे, आपकी नेचुरल प्रतिकार शक्ति चलेगी। इंडिया में तीसरी लहर, हर किसी भी स्थिति में इंडिया में तीसरी लहर नहीं आएगी, आप निश्चिंत रहे। अगर आपको गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालना है तो आज बूस्टर ऑप्शनल चालू कर दे, जिसको लेना है लेने दे। 18 के नीचे के बच्चों का वो चालू कर दे, और बाकी सब अब मस्त रहे।
इतनी तो जिंदगी में न किसी की खलल पड़े, हंसने से हो सुकून या रोने से कल पड़े। जिस रहा हंस रहा हूँ मैं, पी पी के अश्क गम, कोई दूसरा हंसे तो कलेजा निकल पड़े। एक तुम कि तुमको फिक्र और फरेब माज है, एक हम के चल पड़े तो बहरहाल चल पड़े। मुद्दत के बाद की उसने जो लुत्फ की निगाह, दिल खुश तो हो गया मगर आंसू निकल पड़े। अभी आंसू बीसू छोड़ दो, सब ठीक है। डॉक्टर रवि गोडसे।